नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न संख्या 11 से लेकर के साथियों 15 तक के हल बताएंगे। तो बने रहिएगा, तभी आपको पूरी क्वेश्चन का हल समझ में आएगा। और वो भी आज का जो प्रश्न है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो साथियों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। यदि AC बराबर √3BC तो सिद्ध कीजिए कि कोण ABC बराबर 60 अंश। यानी कोण ABC, देखिए कोण ABC कहाँ बनता है, ABC, यानी यही कोण जो वहाँ बन रहा है, इसी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो चलिए, मैंने इस कोण को मान लिया थीटा। अब हम लोग इस फिगर की सहायता से कोण ABC का मान निकालते हैं हम सभी लोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं साथियों कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो इतनी बात हमने फिगर से संबंधित लिख लिया है साथियों कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। और इसमें AC बराबर √3BC दिया गया है। AC बराबर √3BC आपका प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ताकि हमारा AB का मान यानी कर्ण का मान निकल जाएगा। तो जब कर्ण का, तो पाइथागोरस हमारा आप लोग जानते हैं होता है त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है साथियों कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण आपका AB है, तो AB का स्क्वायर बराबर लंब आपका AC है, तो AC का स्क्वायर प्लस आधार आपका BC है, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से मान को रखते हैं, तो AB स्क्वायर बराबर AC का मान आपका √3BC है, तो √3BC हो जाएगा स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, तो AB का स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे तो ये 3 और BC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो BC स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 3BC स्क्वायर और एक BC स्क्वायर, इसको अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये 4BC स्क्वायर हो जाएगा। अब एक तरफ से अगर हम स्क्वायर हटा दें स्टूडेंट, तो दूसरी तरफ हमारा अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4BC स्क्वायर, और अगर इसका वर्गमूल कर देते हैं तो AB बराबर हमारा आ जाएगा स्टूडेंट 4BC, यानी 2BC आ जाएगा। इसका वर्गमूल करने पर आपका 2BC निकल कर आएगा। तो यानी कर्ण का मान निकल कर आ गया 2BC। तो इसका मान आपका आ गया है स्टूडेंट 2BC। यहाँ से आप लिख सकते हैं 2BC, ये मान इसका निकल कर आ चुका है। अब इसमें लगा दीजिए tan थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो स्टूडेंट यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स, देखिए लंब का मान आपका √3BC है, चित्र में दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं लंब का मान √3BC है। उसके बाद में बटे में आधार का मान आपका BC है, आधार आपका BC है, तो BC हो जाएगा। BC से BC कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स √3, आपका ये निकल कर आ जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल्स, यहाँ पर √3 आप जानते हैं कि tan 60 अंश का मान होता है, तो यहाँ पर tan 60 हो जाएगा, tan से tan दोनों तरफ कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स आपका 60 अंश आ गया। यानी जो कोण आपको मान निकालना था स्टूडेंट, देखिए कोण ABC, कोण ABC इसी का मान निकालना था, तो ये आपका हमने थीटा मान के रखा था, तो ये मान निकल कर आ गया। तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं कोण ABC बराबर आपका 60 अंश आ गया। तो यही प्रश्न में हल करना था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 12। इस प्रश्न में कहा गया है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी स्टूडेंट कहा गया 10 मीटर एक लंबी सीढ़ी है जो कि एक दीवार के सहारे खड़ी हुई है,
और दीवार की ऊंचाई 8 मीटर है, तो कह रहा है दीवार के बिंदु से सीढ़ी के बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इस त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट हम त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में देखिए, ये आपका हो जाता है कर्ण, तो AC आपका कर्ण हो जाता है, तो AC का स्क्वायर बराबर, और ये आपका लंब हो जाता है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार आपका BC हो जाता है, तो BC का स्क्वायर। अब इसमें मान को ला करके रख दिया जाए, तो अब इसमें हम मान को ला करके रख देते हैं। तो देखिएगा आप सभी लोग, AC यानी कर्ण का मान आपका 10 है, तो 10 का स्क्वायर बराबर AB का मान आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस BC आपका स्टूडेंट जो है ज्ञात करना है। तो इसको ऐसे रहने दीजिए। 10 2 100 हो जाता है, बराबर 8 64 प्लस BC का स्क्वायर। 64 को इधर भेज दीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 100 माइनस 64, उसके बाद बराबर में BC का स्क्वायर हो जाएगा। 100 में से 64 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 36, बराबर में आपका BC का स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिएगा स्टूडेंट, BC बराबर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक। तो अब आप इसको लिख सकते हैं BC बराबर, और 36 का वर्गमूल आपका 6 हो जाता है, यानी ये 6 मीटर निकल कर आ गया। सीढ़ी से और दीवार के बिंदु तक की दूरी साथियों आपका 6 मीटर आ जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो बस सिंपल था ये प्रश्न का हल। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या जो है 13 पे। तो प्रश्न संख्या 13 में कहा गया स्टूडेंट, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी जो एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है, इसके निचले सिरे की दीवार के आधार से 6 मीटर है। यानी निचला सिरा जहाँ पर सीढ़ी रखा हुआ है, तो वहाँ से और दीवार के बिंदु से इसकी जो बीच की दूरी है स्टूडेंट, ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है। तो आपसे बोला गया है दीवार के उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी दीवार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो अब हम लोग ये चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बस अब हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय में AC भुजा हमारा कर्ण हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर बराबर AB हमारा लंब हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर प्लस BC हमारा आधार हो जाएगा, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। AC यानी 10, कर्ण का मान 10 है, तो यानी 10 का स्क्वायर बराबर AB आपका ज्ञात करना है, तो इसको रहने दीजिए। AB का स्क्वायर प्लस BC आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 100, देखिए स्टूडेंट, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, बराबर में AB आपको निकालना है, तो AB का स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस 6 36 हो जाएगा। उसके बाद 36 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 100 माइनस 36 बराबर में इधर आ जाएगा आपका AB स्क्वायर। इधर से घटाइएगा इसको, तो AB स्क्वायर बराबर 100 में से 36 घटाएंगे तो आपका 64 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, 64 का अंडर रूट, तो AB बराबर 64 का वर्गमूल आपका 6 आ जाएगा साथ ही, सॉरी 8 8 64, यानी 64 का वर्गमूल आपका 8 आ जाएगा। यानी AB का मान जो है, दीवार की ऊंचाई जो है साथियों, ये आपका आ गया 8 मीटर। तो फाइनली यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। चलते हैं हम सभी लोग प्रश्न संख्या 14 पे। तो प्रश्न संख्या 14 में कहा गया है, 18 मीटर ऊंचे एक खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितना दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो आइए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से फिगर समझ लीजिए। ये 24 मीटर यहाँ पर कहा, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ये एक खंभा है 18 मीटर ऊंचा है, जिसके खंभे के सिरे से एक तार को 24 मीटर तार है। तो कह रहा है यहाँ पर इसको एक खूंटे में बांधना है, तो कह रहा है कितनी दूरी पे बांधा जाए, खूंटा को गाड़ा जाए कि ये तार एकदम से तना रहे।
तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ये। तो इसमें हमारा लंब और कर्ण का मान दिया गया है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा कुछ माना शब्द लिख लेते हैं। तो हमने इतना लिख लिया है जो कि हमारा दिया गया है कि माना ए बी हमारा एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है, और ए सी हमारा एक तार है जिसकी लंबाई 24 मीटर है, और बी सी यानी जहाँ पर तार को बांधना है उसकी दूरी है। तो इस त्रिभुज ए बी सी में हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है स्टूडेंट, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार इसका स्क्वायर। तो कर्ण आपका AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब आपका AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार आपका BC है, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें मान रखते हैं, तो AC का मान 24 है, तो 24 का स्क्वायर बराबर AB का मान 18 है, तो 18 का स्क्वायर प्लस BC का मान आपको निकालना है, तो BC का स्क्वायर ये हो जाएगा। 24 में आपका 576 हो जाता है, 576 बराबर 18 में आपका 324 हो जाता है, प्लस इधर आपका BC स्क्वायर है, तो BC स्क्वायर हो जाएगा। 324 को इधर भेज दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 576 माइनस का 324, उसके बाद इधर आपका BC स्क्वायर बच जाएगा, तो BC स्क्वायर रहने दीजिए। अब उसके बाद 576 में से 324 को अगर आप घटा देते हैं, तो ये आपका 252 आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से आपका 252 आ जाएगा, तो 252 बराबर में आपका इधर हो जाएगा BC का स्क्वायर। इधर से अगर आप स्क्वायर हटा देते हैं, तो इधर आपका अंडर रूट लग जाएगा, 252 का अंडर रूट। अब स्टूडेंट यहाँ से आप देखिएगा BC को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में, इसको लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, यानी इसका हम गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा इतनी संख्याओं से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हमारा 2 और 3 का जोड़ा बन जाता है, तो BC बराबर ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 6 अंडर रूट 7। 6 अंडर रूट 7 इसका जोड़ा नहीं बनता, ये ब्रेक अंडर रूट में ही रहेगा। तो यही आपका आंसर हो जाता है मीटर में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल स्टूडेंट। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। ये रहा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 15। इस प्रश्न में कहा गया एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। उसके बाद इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। एक सही 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितना होगा। यानी कि स्टूडेंट इस प्रश्न में जो है आपसे जो है दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं। देखिएगा इस प्रश्न में कहा गया है कि एक हवाई जहाज उत्तर की ओर उड़ता है और वो 1000 किलोमीटर जाता है, और उसके बाद दूसरी हवाई जहाज 1200 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, यानी कि पहली हवाई जहाज जो है आपकी, देखिए वो स्टूडेंट उड़ती है तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किस दिशा में जाती है, तो यानी इस दिशा में जाती है, ठीक। और दूसरी हवाई जहाज स्टूडेंट 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ती है, तो वो इस दिशा में जाती है, इस दिशा में। तो देखिए ये ऊपर की तरफ, ये इस दिशा में। तो यानी इसकी सहायता से यहाँ पर ये दोनों दिशाओं में बन गया एक समकोण त्रिभुज। इन दोनों दिशाओं के लिए एक समकोण त्रिभुज, ये इस दिशा में जाती है, एक इस दिशा में जाती है, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले और दूसरे हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर आप लोग को पता है 4 गुणे समय होता है। तो समय आपका 1 सही 1/2 घंटा दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर पहले निकालते हैं। तो पहले हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी स्टूडेंट निकालते हैं, दूरी निकालिएगा, और उसके बाद दूसरे हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो देखिए
पहले हवाई जहाज की चाल जो है 1000 किलोमीटर है, दूसरे की 1200 किलोमीटर है प्रति घंटा चाल दिया गया है, और समय 1/2 है। तो यानी समय से हम इसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो देखिएगा, आप सभी लोग समझिएगा ध्यानपूर्वक। दूरी बराबर यहाँ निकालते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारा निकल कर आएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 1000 गुणे में 1/2 बराबर, उसके बाद 1 मिनट, 1000 है तो 3 जीरो रहेगा, तो 1000 गुणे, इसको 2 1 2 1 3/2 लिख सकता हूँ, 3/2 बराबर में यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 500, और 500 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 या 1500, तो ये 1500 किलोमीटर निकल कर आ जाएगा, ये 1500 किलोमीटर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद दूसरे का निकालते हैं। तो स्टूडेंट, इसका 1200 दिया गया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1200 में इसका गुणा कर देंगे, 1200 गुणे 1/2, तो ये हो जाएगा 1200 गुणे 2 1 2 1 3/2, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 600, और 600 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 6 3 1800 हो जाएगा, 1800 किलोमीटर आपका निकल कर आ जाएगा। यानी कि इस जहाज़ की दूरी ये 1500 किलोमीटर आ गया, और ये जहाज़ जो जिस दिशा में गई है ये 1800 किलोमीटर दूर जा चुकी है। अब यहाँ दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं इस त्रिभुज ABC को मान करके, ABC इसको मान करके हम इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो मैंने यहाँ पर त्रिभुज ABC मान करके इसमें लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका AC हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब आपका AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार आपका BC हो जाता है, तो हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब इसमें हम दोनों का मान ला करके रख देते हैं। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स, AB का मान आप देख लीजिए इसमें दिया है, AB का मान आपका 1500 किलोमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1500 का स्क्वायर प्लस BC आपका कितना है, BC आपका 1800 है, तो ये हो जाएगा 1800 का स्क्वायर। उसके बाद AC का स्क्वायर बराबर 1500 का स्क्वायर आपका हो जाएगा साथियों 22,50,000, यानी 22, उसके बाद 5 4 जीरो रहेगा इसमें स्टूडेंट, इतना आएगा 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 32,40,000, 32,40,000 ये आपका आ जाएगा। उसके बाद इसको अगर आप जोड़ देते हैं तो AC का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा साथियों 54,90,000, 54,90,000 ये आपका आ जाएगा। और उसके बाद इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर आपका अंडर रूट लग जाएगा, और ये अंडर रूट में हो जाएगा 54,90,000 इस प्रकार से। उसके बाद स्टूडेंट SC बराबर यहाँ पर जो है इसको वर्गमूल से निकालेंगे तो इसका वर्गमूल होगा, मैं गुणनखंड इसका करके दिखा देता हूँ आप। तो स्टूडेंट ये इसका गुणनखंड बन जाता है, यहाँ पर इतना इसका गुणनखंड आ जाता है। तो AC बराबर यहाँ पर जिसका जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर हो जाएगा, यानी इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा बनता है। तो ये 2 बार 2 आ जाएगा, और 1 बार 3, 1 बार 2 बार 5 ये बाहर हो जाएगा। तो यानी इसका गुणा करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 300 अंडर रूट में 61 का जोड़ा नहीं बनता, तो 61 का आंसर हो जाएगा। तो यानी AC यानी जहाज़ों के बीच की दूरी जो आ गई साथियों, ये आपका आ गया 300 अंडर रूट में 61, यानी जहाज़ों के बीच की दूरी यही हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।